सो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी गेन्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ये बात याद रखना, या तो पोजीशन से या तो कॉन्फ़िगरेशन से जब एनर्जी बनते हो या सेव होते हो तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल अगर बताएं तो सपोज पोजीशन से, अच्छा लिख के बताते हैं, समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कब हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी या तो पोजीशन से हो सकता है या तो कॉन्फ़िगरेशन से हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन से हो सकता है या तो पोजीशन से हो सकता है। तो पोजीशन से ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब समझ लें। अच्छा एक बात याद रखना, कैसे पहचानेंगे पोटेंशियल एनर्जी को? तो एक बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है काम करने की क्षमता। पोटेंशियल शब्द का मतलब क्या होता है? उसके अंदर किसी चीज की क्षमता है। सपोज बोलते हैं ना अक्सर पेरेंट्स कि इस गधे के अंदर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, या इस बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल मतलब क्या? काम करने की क्षमता, किसी जो करने की क्षमता। वो अभी कर नहीं रहा है कोई काम, बस करने की क्षमता है उसके अंदर। आगे हो सकता है कर लेगा या नहीं करेगा, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्षमता है करने। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी हम लोग को काम नहीं करके देता है, वो हमको ये बताता है कि क्या ये बॉडी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर उसके अंदर एनर्जी है तो काम करेगा, और अगर वो करेगा तो वो बदल जाएगा। वही पोटेंशियल एनर्जी बदलना शुरू करेगा काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाएगा हम लोग को किसी भी काम को करने की क्षमता। अब एक बात समझो, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल बताओ, ये रहा एक हॉरिजॉन्टल लेवल रोड कह सकते हो या बेस या फ्लोर, जहां पे अगर हम एक कंटेनर रख देते हैं जिस कंटेनर में पानी भरा हुआ है इतना, और यहाँ पे एक और कंटेनर रख देते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है इतना, और फिर दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या पानी फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो बात है यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही बात है, क्यों नहीं होगा? बिकॉज पोटेंशियल दोनों का सेम है। अच्छा इस पर बाद में आते हैं, बट इतना समझ में आ रहा है कि नहीं होगा। अब सिचुएशन पलटते हैं थोड़ा सा। सिचुएशन में क्या करते हैं, इधर वाले पानी को थोड़ा सा ऊपर में रखते हैं और इधर वाले पानी को नीचे जहां पर था पहले वहीं पर रखते हैं। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। तो यहाँ पे इतना ही पानी रख दिए इसमें, और यहाँ पर भी उतना ही पानी रख दिए इसमें। अब इसी सिचुएशन में अगर रख दिए तो क्या पानी फ्लो होगा? इट विल स्टिल नॉट फ्लो, बिकॉज फ्लो करने के कोई जगह ही नहीं दिए हैं हम। इट विल नॉट फ्लो। बट ये अपने अंडर फ्लो करने का टेंडेंसी ला चुका है। इट नाउ हैज पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या दर्शाता है कि ये पानी फ्लो करवा देगा। अगर अपने आप ही पानी फ्लो करता तो इसी केस में पानी फ्लो कर जाता, सारा सारा पानी इसे बह के चल जाता, लेकिन अपने आप तो फ्लो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर अगर जो ज्वाइन करे तब तो ये फ्लो करना शुरू कर देगा अपने आप। दैट मीन्स वाटर डज नॉट हैज द कैपेबिलिटी टू फ्लो ऑन इट्स ओन, जब तक कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी डाला नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये डाल दिया गया यहाँ पे, नाउ दिस वाटर हैज पोटेंशियल। तो ऐसा क्या किया हम जिससे कि इसके अंदर पोटेंशियल आ गया? तो जाहिर सी बात है हम इसका पोजीशन चेंज कर दिए, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आ दिए, पोजीशन चेंज कर दिए। तो हम क्या किए, अब अगर इसको कनेक्ट करेंगे तब ये जो पानी है इसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण मोशन में आएगा और अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी भरेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा समझ सकते हो एग्जांपल के तौर पे, अगर बाइक है तुम्हारे पास, बाइक में तेल डाला हुआ है, तेल को पोटेंशियल एनर्जी समझ लो, बिकॉज तेल तो चलना शुरू नहीं करता अपने आप, लेकिन तेल को जब जलाओगे, तेल उसमें जलेगा तो बाइक मूव करना शुरू करेगा, और बाइक जैसे मूव करेगा तेल धीरे 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 खत्म होता रहेगा। यानी बाइक में तेल डालना, यानी बाइक में पोटेंशियल डालना, पोटेंशियल एनर्जी डालना कि बाइक चल सकती है।
और बाइक जब चलती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी से नहीं चलती है, जब चलती है तो वो काइनेटिक एनर्जी से चलती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आता जरूर है पोटेंशियल एनर्जी से, ये याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी दैट मींस बाइक में तेल डाल दो तो गाड़ी अपने आप नहीं चलना शुरू करती है, उसके चलाने के लिए उसमें सिस्टम होते हैं, एनर्जी होते हैं, ये इंजन होता है। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी उसमें भरते हैं, तेल भरते हैं, तो बाइक गेन्स द एबिलिटी टू कम इनटू मोशन। अब जब उसको मोशन में डालेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी वहां से वो लेगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और वो आगे की तरफ मूव। दिस इज द थिंग। तो दिस इज ड्यू टू पोजीशन। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या होगा तो इसको समझना। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होता है, जैसे तीर धनुष का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे बो एंड एरो। वहां पर क्या होगा कि अगर एक बो रखा गया है, सपोज बो का मतलब सबको पता ही है, तीर धनुष होता है बो। तो नॉर्मली अगर एक बो है, यहाँ पर बो में हम लोग तीर लगा के, धनुष में तीर लगा कैसे रख दिए, टाने नहीं है, ऐसे ही रख दिए, तो क्या तीर चलेगा? ये कभी नहीं जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बो को ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, ना ही नीचे लेके जा रहे हैं, बो वहीं पे वहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। पहले इसका स्ट्रिंग रिलैक्स मोड में था, अब इसके धागे को हम टेंशन में ला रहे हैं। जैसे ही टेंशन में लाते हैं तो इसका पोजीशन ही चेंज करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का मतलब नाउ द स्ट्रिंग इज इन टेंशन। तो यही टेंशन का इस्तेमाल करके जैसे ही छोड़ेंगे तो ये आगे की तरफ एरो जाएगा। कैसे? जैसे ही इसको टाने, जब हम इसको यहां से इस पोजीशन, जब इसको तीर को कमान में यानी कि धनुष में जैसे ही लगाते हैं ऐसे करके और पीछे टानते हैं, तो पीछे टानते वक्त मेरा एनर्जी देयर इज अ वर्क डन। वो वर्क डन यानी वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो गया? ये धागे में टेंशन के रूप में स्टोर हो गया। और यही जो स्टोर हुआ एनर्जी, यही है पोटेंशियल एनर्जी। यानी तीर को आगे खेलने की क्षमता इसके अंदर आ गई और ये अपने अंदर थाम के रखा है। जब छोड़ देते हैं तो इंस्टेंटली सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होता है और वो इस तीर को मिलता है और ये तीर वही एनर्जी लेता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेके आगे की तरफ बढ़ता है। दिस इज हाउ द थिंग्स इज हैपनिंग। तो ओरिएंटेशन के या फिर पोजीशन के हिसाब से ये रहा, और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी हम लोगों ने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है या दर्शाता है काम करने की क्षमता। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जनरली 3 तरीके का होता है। पोटेंशियल एनर्जी जनरली हमारे पास 3 तरीके का होता है। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से तीनों ही हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम डिटेल में करेंगे बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर दे दिया गया है हम लोगों को क्लास में, तो अब तो हम लोग करना ही है, इसलिए अभी थोड़ा सा कम करेंगे और इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब एक बड़ा कमाल की बात है, यहाँ पे जो फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे हम बताएंगे ना, वो एक्चुअली में गलत फॉर्मूला होगा। ये याद रखना, एक्चुअल फॉर्मूला जो रहेगा वो हम लोग ग्रेविटेशन का जब चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है ये फॉर्मूला, ये भी हम तुम लोगों को बता देंगे, ध्यान से समझना इसको। ये बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है हाइट से, रिलेटेड टू हाइट। मैक्सिमम स्टूडेंट को इस स्टेज में अगर पूछोगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देंगे mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरीके का होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये। तो जब पूछेंगे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ तो mgh लिखें। हालांकि mgh भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, मतलब बताते हैं धीरे धीरे। तो याद रखना, ब्लाइंडली हर जगह mgh मत लिखते फिरना। mgh सिर्फ आता है हाइट से रिलेटेड, और हाइट रिलेशन आ गया तो समझ जाना ग्रेविटेशन के बीच में वो पूछा गया है। ग्रेविटेशन तो कैसे ये ग्रेविटेशन में काम आया,
जरा इसको समझो। लेट दिस बी दी ग्राउंड, ये जमीन है जहां पर हम खड़े रहते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां से उठाते हैं और यहां तक ले आते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हाइट के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और जब इसको यहां से वहां लेकर गया, ले जाया गया, तो एक फोर्स लगाया गया था इसके ऊपर, और वो फोर्स काम कर रहा है किसी एक फोर्स के अगेंस्ट, व्हिच इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट। इनडायरेक्टली कह दो, वेट के अगेंस्ट काम कर रहा है ये वाला फोर्स। तो हमारे सारे क्राइटेरिया मैच करते हैं वर्क डन के, सारे क्राइटेरिया वर्क डन के मैच करते हैं। तो अगर हम इस बॉडी को यहाँ से यहाँ ले गए तो मेरा एनर्जी खर्चा हो गया। वो एनर्जी गया कहाँ? गायब तो हो नहीं सकता। वो क्या होगा? इस बक्से के अंदर स्टोर कर लिया गया, और यही एनर्जी को हम नाम दे देंगे पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हाइट से रिश्ता रखता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बात याद रखना। क्योंकि अगर इस बॉडी को मूव करने की क्षमता होती कहीं पर भी, तो ये कहीं पर भी मूव करता। एक प्लेन रास्ते में अगर इस बॉडी को रख दो तो अपने आप मूव करना शुरू कर देगा, बट दिस डज नॉट हैपेंस। लेकिन जैसे इसको ऊपर लेके चले गए, अब यहाँ से अगर इसको हम स्लैंडिंग सिचुएशन में रख दिए तो ये जरूर नीचे की तरफ घसर जाएगा अपने आप। तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस बॉक्स हैज नाउ गेन द एबिलिटी टू मूव ऑन इट्स ओन, यानी टू गिव सम एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी वो कुछ देने के लिए था ही नहीं, तो ये देगा कहां से? इसका तो खुद ही कुछ नहीं है भंडारे में, यानी इसका रिजर्व में कुछ नहीं है। हमेशा जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वो रिजर्व में भरा हुआ रहता है, टैंक में भरा हुआ रहता है। टैंक खाली है, इसमें काइनेटिक एनर्जी को देगा कहां से? इसके पास टैंक भर गया पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये अब दे सकता है काइनेटिक एनर्जी में, तो ये मोशन में आ सकता है। ठीक जैसे हमारे अंदर भी कोई ताकत नहीं रहती, कुछ नहीं खाते तो ताकत नहीं आती है, तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। यानी वी खाने के बाद वी गेन द एबिलिटी टू स्टोर सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम करके निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू हाइट, और इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल mgh। mgh यानी मास, और g हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट। हालांकि ये फॉर्मूला भी नहीं कह सकते पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला है, याद रखना। दिस फॉर्मूला इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर्स के बाद ही पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि अर्थ के सेंटर से जस्ट ऊपर उठना शुरू किए ही कि हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। अर्थ के सेंटर से ऊपर उठना शुरू करेंगे, हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी का शामिल होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग तो अर्थ के भीतर रहते नहीं है, हम लोग रहते हैं अर्थ के ऊपर, क्रस्ट। तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी हम लोग क्रस्ट से शुरू करेंगे, अपना सरफेस से शुरू करेंगे। तो वहां पर जब हम लोग अर्थ का जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग निकालना सीखेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल आएगा कि फाइंड द वैल्यू या फाइंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी मान लो ये है अर्थ, यहां से शुरू किया हम लोग और इतना दूर तक आए, मान लो यहां तक आए हैं, तो बोला गया है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी शामिल किया गया, कितना अंदर हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया। तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जो है एक्चुअली में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, व्हिच इज इक्वल टू gm1m2/r², gm/r² कह सकते हैं इसको, gm/r²। हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में बाद में, gm/r² नहीं हो तो हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, gm/r² हो जाएगा यहाँ से। अब यहां से यहां तक जब ये जा रहे हैं हम लोग, अच्छा देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, हम लोग यहां से यहां तक गए, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेट दिस डिस्टेंस बी कैपिटल H। तो वहां पे हम लोग निकालेंगे तो एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस हाइट H होगा। लेकिन ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ, तो हम लोग कंप्लीट जा ही नहीं पाएंगे, ये तो बेकार का चीज हो गया। तो हम क्या करना चाहते हैं, वी ओनली वांट टू नो द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी H, और ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ r। तो हम क्या करेंगे,
हमको पोटेंशियल एनर्जी और हाइट h निकालने के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट ऑफ रेडियस अगर कर दिए तो हमको पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h निकल के आ जाएगा। तो वही करते हैं हम लोग, वहां जो फॉर्मूला दिया था Gm1m2/r, उस फॉर्मूले में Gm1m2/r के फॉर्मूले में हम लोग फॉर h लगाते हैं, फॉर एट हाइट h लगाते हैं, एंड फॉर r के लिए भी वही फॉर्मूला लगाते हैं। दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करके हमको ये फॉर्मूला देता है। यानी ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब हम लोग सरफेस से जितना भी ऊपर जाना है जाएंगे। ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगाएंगे जब हम लोग सरफेस से ऊपर जाएंगे। इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मारो बोले इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि mgh तभी लगाएंगे जब हम लोग सतह से ऊपर जाएंगे या सरफेस से ऊपर जाएंगे। mgh will only be applicable when we are moving from the surface of the earth। ये बस याद रखना है यहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जैसे ही मेंशन हो जाता है mgh अब कोई काम नहीं आता, वहां पे एक्चुअल फॉर्मूला लग जाता है और उसके लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पढ़ लेंगे। नाउ this is the formula for potential energy due to gravitation, mgh।